हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ इन मोंगोडीबी। मीन्स हमारी ये मोंगोडीबी की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 4 to 5 वीडियोज मैं बना चुका हूँ और मैं स्टार्टिंग फेज से लेकर एडवांस तक जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मोंगोडीबी के बारे में नॉलेज गेन करना है या डेटाबेस के बारे में ब्रीफ में जानकारी चाहिए तो आप मेरे सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि जो नो सिक्वल डेटाबेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें से मैंने डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स के डेटाबेस होते हैं इन नो सिक्वल में। उसमें से जो फर्स्ट था वो था कॉलमनार डेटाबेस। तो चलिए हम ब्रीफ में देखते हैं कि कॉलमनार डेटाबेस क्या चीज़ होता है और डेटाबेस में डेटा की एंट्री कैसे होती है, किस फॉर्मेट में होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइप ऑफ नो सिक्वल डेटाबेस होता है 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉलमनार डेटाबेस होता है, सेकंड होता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, थर्ड होता है की वैल्यू डेटाबेस होता है, जो फोर्थ होता है वो ग्राफ बेस्ड डेटाबेस होता है। तो कॉलमनार डेटाबेस के अंदर आपका आ जाता है कसांड्रा आ जाता है, एच बेस्ड आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर आपका मोंगो डीबी आ जाता है, काउच आ जाता है, रेवेन्यू डीबी आ जाता है। की वैल्यू के अंदर आपका रेडिस आ जाता है, डायनमो डीबी आता है, टोक्यो केविनेट आ जाता है। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस के अंदर आपका फोल डीबी आ जाता है, नियो 4J आ जाता है। तो चलिए कॉलमनार डेटाबेस सबसे पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो जो दोस्तों, जो कॉलमनार डेटाबेस होता है इसमें जो डेटा सेव होता है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा का सेव होता है वो क्या होता है, कॉलम फॉर्मेट होता है, न कि रो फॉर्मेट में होता है। इन कॉलमनार डीबी ऑल कॉलम वैल्यू आर फिजिकली टुगेदर फॉलो एट द ऑल कॉलम। इसमें देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है कि एक टेबल बनाया सिंपल, एक जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं वैसे हमने एक्सेल पे टेबल्स बना रखा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमने क्या किया कि एक टेबल बनाया जिसमें रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया और ब्रांच ले लिया। ठीक है। अगर इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होती है रो ओरिएंटेड होता है, एक तो होती है कॉलम ओरिएंटेड होता है। तो जो कॉलमनार डेटाबेस होता है उसमें डेटा की एंट्री कॉलम फॉर्मेट में होती है, मीन्स न कि रो फॉर्मेट में होती है। अगर इस टेबल के हिसाब से हम देखें तो इस टेबल के हिसाब से रो ओरिएंटेड क्या होगा, इस टेबल के हिसाब से रो ओरिएंटेड हो जाएगा 1, A, CS मीन्स ए, 2, B, EL मीन्स ए, 3, C, M मीन्स ए। अब कॉलम ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 हो जाएगी। और इसके हिसाब से फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A, B, C हो जाएगी। इसके हिसाब से हो जाएगी ES, EL, M हो जाएगी। तो ये होता है कॉलमनार मीन्स इसमें जो डेटा जो है कॉलम ओरिएंटेड है। मीन्स कॉलम ओरिएंटेड मीन कि ये सारा एक फॉर्मेट में आ गया, ये सारा एक फॉर्मेट में आ गया, ये सारा एक फॉर्मेट में हो गया। एक कॉलमनार डेटाबेस है। रो ओरिएंटेड मीन्स हो गया एक फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में हो गया। ये हो गया आपका रो फॉर्मेट में। तो दोस्तों, हम एक चीज़ देखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें एक फील्ड और ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ब्रांच हो गया, यहाँ पे सैलरी भी मैंने ऐड कर दिया, मीन्स एक दूसरा टेबल मैंने डिजाइन किया है। तो इसमें क्या होगा कि अगर सही फॉर्मेट में देखा जाए तो अगर रो ओरिएंटेड इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1, A, CS, 10,000 हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा 2, B, EL, 20,000 हो जाएगा। तीसरा जो होगा 3, C, M, 30,000 हो जाएगा। मीन्स ये रो ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, ये रो ओरिएंटेड हो गया। अगर इसी को हम कॉलम ओरिएंटेड बना दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको हम कॉलम ओरिएंटेड बना दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 1, 2, अभी मैं समझा रहा हूँ, 3 हो जाएगी और ये हो जाएगी A, B, और C हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपका 10,000, 20,000, 30,000 हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें आपको बोल दिया जाए कि इसमें हमें अगर डेटा रो ओरिएंटेड में सेव होता है टेबल के अंदर, अब बोल दिया जाए कि हमें जो है सारे स्टूडेंट के नेम चाहिए। ये मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, इसमें बोल दिया जाए कि सारे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पे आउटपुट देंगे A, B, C। मीन्स इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। देख रहे हैं, पहले यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से B, फिर यहाँ से C।
अगर रो ओरिएंटेड मीन अगर डेटाबेस में डेटा की एंट्री रो फॉर्मेट में होती है तो उसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, मीन्स ए लॉट ऑफ टाइम लगेगा, मीन्स इसमें ए लॉट ऑफ टाइम फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अगर डेटाबेस से डेटा को हम गेट करते हैं तो उस केस में इसमें क्या लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, टाइम लगता है। अगर वही हमारा कॉलम ओरिएंटेड बनाया गया, मीन्स एक कॉलमनार डेटाबेस जो है, ये जो डेटाबेस है इसमें डेटा की एंट्री क्या होती है, कॉलम फॉर्मेट होती है। मीन्स हमारा डेटा जो सेव होगा इस फॉर्मेट में होगा, जैसे 1, 2, 3, A, B, C, ये जो ब्रांच का नाम हो गया। अगर इसमें से कोई क्वेरी बोला जाए कि भाई हमें सारे ब्रांच का नेम चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्टली इस वाले कॉलम पर जाऊँगा, इसको उठा लूँगा। मीन्स इसमें टाइम जो है कम लगेगा। मिनिमम टाइम टेक ड्यूरिंग गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, मीन्स इसमें कम टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबका रोल नंबर चाहिए, तुरंत आप यहाँ पे पहुँचे, इसको उठा लिया। अगर बोल दिया जाता कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबका नाम चाहिए, तो डायरेक्टली इस वाले कॉलम पे जंप किया और इसको उठा लिए। मीन्स अगर डेटाबेस में डेटा की एंट्री यदि कॉलम फॉर्मेट में होता है तो कितना इजी है। देखिए सारा का सारा एक ही जगह है, सब एक ही जगह है, नेम सारा एक जगह है, ब्रांच सारा एक जगह है, आईडी सारा एक जगह है। अगर रो फॉर्मेट में डेटा के अंदर डेटा सेव होता है तो उसमें डेटा की एंट्री ऐसे होती है, जैसे इस फॉर्मेट में। अगर इसमें से बोल दिया जाए कि सारे ब्रांच निकालने हैं तो इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए जो NoSQL डेटाबेस बनाया गया है, इसके अंदर जो कॉलमनार डेटाबेस है, इसलिए जो कॉलमनार डेटाबेस है जिसके अंदर कसांड्रा आता है, तो इसमें जब डेटा की एंट्री होती है तो कॉलम फॉर्मेट में होती है, ना कि रो फॉर्मेट में होती है। इसीलिए बहुत फेमस है। अगर इस पर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको बहुत पैसे कमा सकते हो। मार्केट में इसका बहुत डिमांड है, लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए कि हम जितने भी इम्प्लॉई हैं सबका सैलरी का एडिशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे। अगर बोल दिया जाए कि सारे ब्रांच का नेम चाहिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे और सारे ब्रांच का नाम गेट कर लेंगे। बोल दिया जाए सारे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे, गेट कर लेंगे। अगर यही रो फॉर्मेट में होगा तो टाइम लगेगा। बोल दिया जाए कि अगर डेटाबेस में एंट्री जो डेटा की एंट्री है रो फॉर्मेट में है, अब बोल दिया जाए कि जितने भी सैलरी है, जितने भी स्टूडेंट है, सबकी सैलरी के एडिशन चाहिए, तो आपको इस पे भी मूव करना पड़ेगा, इस पे भी मूव करना पड़ेगा, इस पे भी मूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है कॉलमनार डेटाबेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि डॉक्यूमेंट जो डेटाबेस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।